हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ख़ास करके स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल सुपरवाइज़र, जम्मू कश्मीर पुलिस और पटवारी या अदर फॉरेस्टर वगैरह एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ ऑप्शन पे भी हम बड़ी गौर और चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो रिसेंटली अगर हम बात करें, भी कल ही एक एग्ज़ाम हुआ था जीके एसएसबी का जो ग्रेजुएट लेवल था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो वो पेपर होता है, ठीक है, आप सबको पता ही होगा अगर आपने वो दिया है। तो उसकी अगर हम बात करें, भी हमारी ही पीडीएफ से वहाँ पे 16 क्वेश्चन हमें देखने को मिले सिर्फ जीके में। आप जाइए वहाँ पे एनालिसिस कर लीजिए अच्छी तरह से, आप वहाँ पे देख सकते हैं हमारी ही पीडीएफ से 16 जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे देखने को मिले हैं। पेपर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। ओके, बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ जाके पेपर को एनालिसिस कर सकते हो, हमारी पीडीएफ से कंपेयर कर सकते हो। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें रिसेंटली और भी जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्जाम हुए थे। पिछले एग्जाम में हमने देखा था हमारी पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बहरहाल अगर आप भी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ की प्राइस भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट इसको लेके लाभ उठा सके। बहरहाल अगर आप वो पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो आइए आज का जो वीडियो है, ये हमारा टॉपिक है भाई जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सबको पता होगा हम बड़े ब्रीफली तरीके से, हम बड़े अच्छे से अपनी लोकली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमारा जो मेन एम है वो यही है भाई, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, ना कि कोई पीएचडी करनी होगी। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक किया करो क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो आइए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट यूँ कहते हैं कि भाई सर, आप अपनी वीडियो में 3 या 4 ही क्वेश्चंस क्यों लाते हैं, या लगभग आप 9-10 क्वेश्चन ही क्यों लाते हैं। देखिए भाई, हमारे क्वेश्चन लाने का मेन मकसद यही है कि जितने भी ऑप्शन हो सारे के सारे ऑप्शन भी क्लियर कर दें। आप इन पे गौर नहीं करते हो, आप सिर्फ क्वेश्चन वही देखते हो जो ऊपर लिखा होता है, ठीक है। आपको ये तो देखना ही देखना है, इसके साथ जितने भी ऑप्शन हैं वो भी आपको देखने होंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन अब जो जेकेएसएसबी है वो इतना पागल भी तो नहीं है भाई, यही क्वेश्चन दूसरे साल डाल दे, दूसरे एग्ज़ाम में, तीसरे एग्ज़ाम में, चौथे एग्ज़ाम में फिर यही क्वेश्चन डाल दे। इतना भी जेकेएसएसबी पागल नहीं है। अब यूँ होता है कि इस अगर एक वाले पेपर में करकोटा डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए तो मे भी हो सकता है दूसरे वाले जो पेपर है उसमें जो इसका एक ऑप्शन बनता है दुर्लभ वर्धन, इसके बारे में पूछा जाए, ललित आदित्य के बारे में पूछा जाए, तो यू क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको बड़ी स्मार्ट स्टडी करनी होगी, ना कि हार्ड वर्क। ओके, बहरहाल आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, करकोटा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, करकोटा डायनेस्टी किनके द्वारा फाउंड की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखना होगा। दुर्लभ वर्धना, ललित आदित्य या हर्षा, या इनमें से कोई भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको भी आता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ओके, तो अगर हम बात करें भी करकोटा डायनेस्टी के बारे में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दुर्लभ वर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना और इतना याद रखना है कि करकोटा डायनेस्टी किनके द्वारा फाउंड की गई भाई, दुर्लभ वर्धना के द्वारा फाउंड की गई। आइए अब और भी इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैंने चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें भाई मौर्य एम्पायर के बारे में, बड़े अच्छे से, बड़े इत्फाक से, बड़े पुरसुकून से हमने ये पीडीएफ क्रिएट की है, ताकि अपने प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट हो जाए। तो मौर्य एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें तो अशोका इसका फाउंडर रहता है, इतना आपको याद रखना है। बाकी इधर उधर भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई एमसीक्यू या इधर उधर कोई भी सोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल टोटली अपने एम को पाते हो। ओके, देखिए, मौर्य एम्पायर की अगर हम बात करें भाई, अशोका इसका फाउंडर रहने वाला है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें भाई कुषाण डायनेस्टी के बारे में, तो कुषाण डायनेस्टी का जो फाउंडर है कनिष्का को ही माना जाता है। याद रखना, बड़े इत्मीनान से, बड़े पुरसुकून से, इत्फाक से
डिसिप्लिन से आप इनको स्टार मार्क्स कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई ये जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो ठीक आपको एग्ज़ाम इग्नोर कर देगा। ओके, देखिए मौर्य एम्पायर के बारे में अगर हम बात करें, अशोका कुषाण डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें भाई, कनिष्का इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि कनिष्का के द्वारा ही कुषाण डायनेस्टी को फाउंड किया गया था, है ना। यूँ मान लीजिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इस तरह से आप मान लीजिए अपनी लोकली लैंग्वेज में आपको याद ही रखना है, कोई पीएचडी तो नहीं करनी है ना। आपको याद रखना वही मौर्य एम्पायर है जो उसको अशोका ने स्टार्ट किया। भाई कुषाण डायनेस्टी को कनिष्का ने स्टार्ट किया। अगर हम बात करें उत्पला डायनेस्टी को, अवंती वर्मन आपके सुना ही होगा, इंपॉर्टेंट नेम है ये, अवंती वर्मन इसका करेक्ट आंसर है। यानी उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन। देखिए भाई अगर हम बात करें भाई गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो परवा गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको भी हम स्टार मार्क्स कर लेते हैं। भाई ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे मेडल्स क्यों दिया है भाई? देखिए अगर आप डायरेक्ट से अच्छे से मेहनत करोगे, जॉब पालोगे, तो बहुत सारे आपके जो रिश्तेदार होंगे वो भी आपको मेडल डालेंगे, जो कल आपको इस तरह से बोल रहे थे जब आप भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट से अपने घर में आते हैं, आपके जितने भी भाई रिश्तेदार हैं, रिलेशन में जितने भी हैं, चाहे आपके कुछ दोगला टाइप के जो फ्रेंड हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं, कोई भी आपके नेबर्स हैं, वो तो आपसे यही कहेंगे भाई आपको इतना टाइम हो गया रूम पे बैठे हुए, क्या अभी तक आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया? हाँ भाई वो वाला था, वो वाला एस्पिरेंट था, वो वाला बच्चा था, उनको तो जॉब मिल गई, भाई आप क्या कर रहे हैं बैठ के? अब उनको तो मत पता है क्या करेंगे, लेकिन जब आप अपने एग्ज़ाम अपने गोल को अचीव कर लोगे, उसके बाद भाई यही वाले जो लोग हैं, यही वाले जो दोगले लोग हैं, ये डायरेक्ट से आएंगे और इस तरह का जो मेडल है, इस तरह का जो कुछ भी हार है वो आपके गले में पहनाएंगे और यूँ कहेंगे कि हाँ हमें तो पता था भाई आप पिछले कहीं साल से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, तो आप रोम पे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, हमें तो बिल्कुल पता था भाई ये कोई अच्छी जॉब लेके आएगा, यूँ कहते हैं। बहरहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यही मतलब है भाई हमें ये जो मेडल है ये लेना ही लेना है। ओके, तो आइए भाई एक और नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे लोहरा डायनेस्टी के बारे में। लोहरा डायनेस्टी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी भाई, क्योंकि ये जीकेएसएसबी के पेपर में कहीं बार देखा जाता है कि लोहरा डायनेस्टी के बारे में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना होगा भाई संग्राम राज के बारे में। लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर हैं भाई संग्राम राज। ओके, एंड देखिए भाई एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई अपना कवीन दीदा से, और पूछा भी जाता है भाई कवीन दीदा। मेरे प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट इसको बड़े ध्यान से पुरसुकून से इत्मीनान से देख रहे होंगे कि कवीन दीदा के बारे में अगर हम बात करें भाई, आपको बताना होगा, होमवर्क है आपके लिए भाई, कवीन दीदा कौन सी डायनेस्टी से थी। देखिए जब हम एक वीडियो हमने अपलोड की उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेंट थे उनका यूँ कहना था कि भाई कवीन दीदा गुप्ता डायनेस्टी से हैं, और बहुत सारे जो दूसरी साइड के अगेंस्ट एस्पिरेंट थे उनका कहना था लोहरा डायनेस्टी से हैं। आप आज की इस वीडियो में कमेंट बॉक्स को भर दें बिल्कुल इसी डिबेट से भर दें, और आप जाइए किसी भी सोर्स से देखें, कहीं से देखें, किसी को पूछें, जहाँ से भी आपको देखना है। बहरहाल अपने अपने माइंड से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि कवीन दीदा है जो वो कौन सी डायनेस्टी से थी। भाई ये बिल्कुल टोटली आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, कवीन दीदा के बारे में कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। तो यूँ कहता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये इंपॉर्टेंट एक नेम है। ओके, तो आइए भाई अगर हम बात करेंगे शाहमीर डायनेस्टी के बारे में, इंपॉर्टेंट, शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे भाई? शमसुद्दीन। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा, बड़े इत्मीनान से पुरसुकून से आपको याद रखना होगा, हमने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा है भाई। शाहमीर डायनेस्टी के बारे में याद रखना होगा शमसुद्दीन, या आप इसको शाहमीर भी कह सकते हैं। ओके, शाहमीर। देखिए भाई यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन एग्जाम में बहुत सारे एस्पिरेंट को क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए। आप हैं बड़े कनिंग पीपल हैं, आप इस तरह से ये वाला जो सिस्टम है ये नहीं कर सकते। बहरहाल आपको कंसेप्ट पाना है, पीएचडी नहीं करनी है। शाहमीर डायनेस्टी के बारे में याद रखिए भाई, शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर थे शमसुद्दीन, जिनको शाहमीर भी कहा जाता है। शाहमीर के नाम से अगर आपको डायरेक्ट शाहमीर दिख जाए तब तो बड़ा बेहतरी है, कहते हैं ना कि है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी, है ना। तो आप यहाँ से शाहमीर को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं भी आपको शाहमीर नहीं दिखता है तो शमसुद्दीन जहाँ पे भी दिखे आपको टिक करके एक नंबर कमा के आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलो भाई, लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आप
लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलती है। और भाई कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मोटिवेशन मिलती है, जल्दी से लाइक ठोक दें, 2-3 लाइक ठोक दें, जिसके पास जो भी वीडियो देख रहा है जल्दी से लाइक कर दें। लाइक करने से यूँ होता है हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन मिलने से हमें यूँ होता है कि हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको PDF प्रोवाइड करने की, आपके लिए बढ़िया बढ़िया से लेक्चर लाने की। और अगर आपके लिए बढ़िया लेक्चर ही ना लाएंगे तो आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर पाओगे। इसलिए भाई आपका कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं, जल्दी से लाइक कर दें। अगर हम बात करें भाई चक डायनेस्टी के बारे में, चक डायनेस्टी के बारे में बात करें तो गाजी चक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि गाजी चक के ही द्वारा चक डायनेस्टी फाउंड की गई थी। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ये वाला ट्रिक याद रख लेना भाई, यहाँ पे भी चक है और यहाँ पे भी चक है, तो आपको भी क्वेश्चंस को चक देना चाहिए। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें भाई मुगल एम्पायर के बारे में, इंपॉर्टेंट मुगल एम्पायर, लेकिन बहुत सारे जो मेरे प्यारे प्यारे और सादे सादे से एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भाई मुगल एम्पायर अगर ऑप्शन में मान लो अकबर दिया होगा, भाई अकबर दिया होगा, साथ साथ में भाई बाबर दिया होगा, देखिए भाई साथ साथ में हुमायूं दिया होगा, या शाहजहां, जहांगीर, कुछ भी, औरंगज़ेब दिया होगा। अब मेरे जो प्यारे प्यारे से और सादे सादे से एस्पिरेंट हैं उनका यूँ ख्याल होगा कि भाई मे भी हो सकता है बाबर ही इसका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि मुगल की डायनेस्टी में सबसे पहले अपने को बाबर ही देखने को मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे हमें कश्मीर भी दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें कश्मीर भी लिखा हुआ है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करने होंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस है उसको बड़े ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना होगा, उसके बाद आंसर देने होंगे। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मुगल थे जो सबसे पहले जो मुगल एम्पायर है कश्मीर में, वो किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था? भाई अकबर के द्वारा, ये याद रखना भाई, अकबर के द्वारा। हाँ, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे तो अपना बाबर ही सबसे पहले आ जाता है। ओके, बाबर ही आता है, आप सबको पता होगा, बाबर आता है, उसके बाद अपना हुमायूं आता है, फिर तो बीच में वो शेर शाह सूरी भी टपक जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, उसके बाद आता है अकबर। अकबर के बाद अगर हम भाई बात करें तो अकबर के बाद आई थिंक जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगज़ेब वगैरह ये आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो मुगल एम्पायर के जो फाउंडर थे वो उनको अकबर को ही फाउंडर माना जाता है। ओके, आइए भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अफ़गान रूल के बारे में भी इम्पॉर्टेंट। अच्छा देखिए, अफ़गान रूल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलो, जो JKSSB के पिछले पेपर में पूछा भी गया था। आई थिंक अभी मुझे याद नहीं है, शायद वो FAA के एग्ज़ाम में, या पटवारी के, ये पटवारी नहीं तो सॉरी VLW के एग्ज़ाम में, स्टाफ असिस्टेंट के एग्ज़ाम, एक ना एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। देखिए भाई क्वेश्चन यूँ था कि वहाँ पे पूछा गया था यानी कौन सा जो वो रूल है, कौन सा रूल है जिसको डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है? डार्केस्ट पीरियड, डार्केस्ट पीरियड, डार्केस्ट पीरियड, ठीक है, डार्केस्ट पीरियड, डार्केस्ट पीरियड, डार्केस्ट पीरियड, यानी कौन सा वो रूल था, ठीक है, जिसको डार्केस्ट पीरियड, या कौन सा वो पीरियड था जिसको डार्केस्ट पीरियड कहा जाता था? नहीं, कहा जाता है तो अफ़गान रूल ही है। ठीक है, अफ़गान रूल को इंडिया का जो डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया भाई अफ़गान रूल के फाउंडर कौन थे? तो भाई वो थे अहमद शाह अब्दाली। आपको ध्यान में रखना होगा, इत्मीनान से, सुकून से याद रखना होगा भाई, अफ़गान रूल किनके द्वारा फाउंड किया गया? भाई अहमद शाह अब्दाली के। और अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडिया कौन सा था, तो अफ़गान पीरियड ही था। ओके, आइए भाई सिख रूल की बात करेंगे तो रंजीत सिंह इसके फाउंडर हो जाते हैं। सिख रूल की बात करें तो रंजीत सिंह इसके फाउंडर हो जाते हैं। आइए भाई अपनी प्यारी सी सादा सी मुलायम सी एक हम यहाँ पे और नज़र मार लेते हैं, इसको हम रिवीजन लाइन कहेंगे। मौर्य एम्पायर की बात करें, अशोका, कुषाण, कनिष्का, उत्पाला, अवंतीवर्मन। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो परवा गुप्ता, लोहरा डायनेस्टी, संग्राम राज, शाहमीर डायनेस्टी, शमसुद्दीन या शाहमीर, है ना, चक डायनेस्टी, गाजी चक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर हम बात करें भाई मुगल एम्पायर की तो अकबर, इन कश्मीर, है ना। अफ़गान रूल की बात करें अहमद शाह अब्दाली, और साथ में याद रखना डार्केस्ट पीरियड भी इनका ही था। सिख रूल की बात करें तो रंजीत सिंह। आइए भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बढ़िया और सादा सहल आम सा क्वेश्चन है ये। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले भाई अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक नहीं करोगे तो यूँ मान लीजिए कि हमारी मेहनत बेकार है, क्योंकि आपका यही मकसद है कि भाई लाइक नहीं करना है, क्योंकि सर को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। भाई ये बात नहीं है, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हमारा बेनिफिट यूँ होगा कि हमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, बाकी हमारा बिल्कुल जो एफर्ट्स है, हमारी जो डेडिकेशन है वो आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि हमारा गोल ही यही अपने प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट को बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो इधर उधर भटकने के लिए वो कोशिश ना करें, है ना। अगर हम बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 2 की, हु इज़ रिगार्डेड द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। देखिए भाई अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की,
अगर मैं यहाँ पे अगर गिनती स्टार्ट करूँ भाई 10 से यानी 10 प्लस मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, 10 से ज़्यादा बार इसको मैंने डिस्कस किया है। और डिस्कस करने का मेन एम ही यही कि जितने भी स्टार मार्क्स करो उतने ही कम हैं। भाई जेके एसएसबी की अगर हम बात करें, अगर हम एसएससी की बात करें, उसमें भाई ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी अभी आप ये बात अपने पेपर पे अपनी कॉपी पेन पकड़ के उस पर ये नोट कर लें। सर ने यूँ कहा था कि ये वाला क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलता भी है, मिला भी है और मिलेगा भी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में है ही भाई इंपॉर्टेंट है। अब हमारा तो इसमें कोई एम रोल नहीं है, सो इसलिए इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए। देखिए भाई, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, यूँ पूछा गया कि हु इज़ रिगार्डेड द कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। भाई कश्मीर के पहले हिस्टोरियन कौन थे? ठीक है, जल्दी से बता दे भाई। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता होगा जल्दी से बता दे। देखिए भाई, ललित आदित्य, कलहन, एस्टेन, यहाँ पे एन है, एस्टीन, अशोका। जल्दी से बता दे भाई। अगर हम बात करें भाई, आपको आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, लेकिन इसके रिलेटेड मैं आपको और बहुत सारे पॉइंट पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम बात करें राय तरंगिणी की, राय तरंगिणी की बात करें भाई, इसके रिलेटेड ही ये पॉइंट बनता है। राय तरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई किताब है? भाई कई बार मैंने पढ़ा है, जो मेरे साथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े हैं भाई, उनको तो बिल्कुल ये यहाँ पे दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट से टिक कर दोगे। लेकिन जो यहाँ पे न्यू एस्पिरेंट हैं, उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ और अपने प्यारे प्यारे पुराने एस्पिरेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप भी एक बार अपनी यहाँ के रिवीजन की जो लाइन है वो मार लें। ओके, देखिए भाई, राय तरंगिणी के बारे में अगर हम बात करें, ये लिखी गई है कलहन के द्वारा। कलहन के द्वारा राय तरंगिणी लिखी है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ भाई, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि फीडबैक से हमें खुद का जो एक सिस्टम का पता चल जाता है भाई, हमें कहाँ पे मिस्टेक हो रही है या किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। क्या हम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, या इसी तरह से अपने एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। और मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बड़ी एफर्ट्स के साथ आपको पढ़ाता हूँ, बड़े अच्छे से PDF क्रिएट करता हूँ। बहरहाल आप पे डिपेंड है, आप ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में किस तरह से हम अपना जो यहाँ का सिस्टम है वो चलाते हैं। ठीक है, बहरहाल अगर हम बात करें भाई राज तरंगिणी के बारे में, तो ये किनके द्वारा लिखी गई एक किताब है? कलहन के द्वारा लिखी गई किताब है। और यूँ भी कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? भाई संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। यूँ भी पूछा जाता है भाई कब लिखी गई थी? 1148 से 1150 तक लिखी गई थी। भाई यूँ भी पूछा जाता है कि किसके रूल में या किसके टाइम में ये लिखी गई थी? भाई जयसीमा के टाइम में लिखी गई थी। अब यूँ बताइए, देखिए गारंटी से 100% कहता हूँ, आप जाइए प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर लीजिए। हम यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए भाई, ये ज़रूर पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम इस तरह के फ्री फालतू वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम नहीं लाते हैं। बहरहाल हम वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जिनके फुल एग्ज़ाम में चांस हों देखने के, या चांस मिले हों देखने के। ओके, देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया कलहन के बारे में। भाई कलहन के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। भाई राज तरंगिणी है जो ये संस्कृत में लिखी गई है। भाई 1148 से 1150 तक लिखी गई है। भाई किन के टाइम में ये लिखी गई है? जयसीमा के टाइम में। एक ही लाइन से अगर 4 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, और आपको चाहिए और चाहिए क्या? एक लाइक तो बनता है, ज़रूर एक लाइक बनता है, जल्दी से लाइक कर दें। आइए भाई एक और इम्पॉर्टेंट इसके बारे में पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुल्ला अहमद के बारे में अगर हम बात करें, तो पर्शियन में इन्होंने राय तरंगिणी को ट्रांसलेट किया। जहाँ पे भी आपसे इस तरह से पूछा जाए हु वाज द ट्रांसलेटर ऑफ राय तरंगिणी इनटू पर्शियन, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट से मुल्ला अहमद पे टिक करना होगा। अब किन के टाइम में किया गया था? भाई ज़ैनुल आबिदीन का टाइम था। ज़ैनुल आबिदीन की यूँ मान लीजिए हुकूमत थी, हम क्योंकि हमें PhD नहीं करना है, हमें समझना है क्वेश्चन को। भाई यूँ मान लीजिए कि ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत चल रही थी, और उनके टाइम में एक कोई इंपॉर्टेंट पोइट ही मान लो, आथर मान लो, कुछ भी मान लो, वो थे भाई मुल्ला अहमद। अब मुल्ला अहमद के द्वारा ही पर्शियन में राय तरंगिणी को ट्रांसलेट किया गया। भाई संस्कृत की तो हमने बात कर ली, भाई संस्कृत में थी ये राय तरंगिणी फर्स्ट टाइम। और अगर हम बात करें भाई हिंदी की, देखिए हिंदी की बात करें तो गोपी कृष्ण शास्त्री हैं जो, उनके द्वारा ये हिंदी में ट्रांसलेट की गई। भाई याद रखना है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, पूछे गए क्वेश्चंस हैं। गोपी कृष्णा शास्त्री के बारे में अगर हम बात करें भाई, कहीं कहीं पे ये GK शास्त्री भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें गोपी कृष्णा शास्त्री की, तो इन्होंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया। भाई TA शाह के बारे में अगर हम बात करें, तो
उर्दू में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, और ए स्टेन की बात करें तो इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। आइए अपनी प्यारी सी ज़बरदस्त शानदार सी नज़र एक बार फिर डाल लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर करेंगे हमारा ही लॉस होगा। देखिए भाई, रायत रंगनी की बात करें, रायत रंगनी क्या है भाई, एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, जो अपने कश्मीर पे लिखी गई एक बुक है। भाई किन के द्वारा लिखी, ये कलहन के द्वारा लिखी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी, संस्कृत में लिखी। देखिए भाई कब लिखी, 1148 से 1150 में। भाई किन के टाइम में लिखी गई, जयसीमा के टाइम में। यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो जाता है, अगर याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाई यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप यूँ सोच रहे होंगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आप इस तरह से यूँ मान लीजिए कि एक बार आपको कंसेप्ट जड़ से आप पकड़ लोगे, आप इसको भागने नहीं दोगे, चाहे किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को बने। भाई रायत रंगनी क्या थी, एक बुक थी, किन के द्वारा लिखी गई थी, कलहन के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में, और कब लिखी गई थी, 1148 से 1150 में। अब किन के टाइम में भाई, जयसीमा के टाइम में। भाई इनको पर्शियन में किन के द्वारा ट्रांसलेट किया, मुल्ला अहमद के टाइम में। ये मुल्ला अहमद ने किन के द्वारा ट्रांसलेट किया, मुल्ला अहमद के द्वारा ट्रांसलेट किया। किन के टाइम में भाई, ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में। भाई हिंदी में किन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, गोपी कृष्णा शास्त्री के द्वारा। उर्दू में किन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, टी.ए. शाह के द्वारा। इंग्लिश में किन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया, ए स्टेन के द्वारा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी भी एस्पिरेंट को यहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आइए भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, G20 आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा G20, और जहाँ पे भी आप देखते थे G20 ही होता था। अब ये है क्या भाई, G20 है क्या, इसके रिलेटेड अगर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिला, आप डायरेक्ट से फोड़ दोगे, आप याद रख लोगे बड़े ध्यान से, पुरसकून से, इत्मीनान से। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको फंसेगा तो आप ज़रूर करोगे। देखिए भाई G20 के बारे में अगर हम बात करें, G20 की जो समिट थी 2023 की, ये कितनी थी भाई, 18वां एडिशन था। ये याद रखना होगा भाई, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। भाई 18th एडिशन था ये। अगर इसकी थीम के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट, तो भाई थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। जो 2023 की इसकी 2023 समिट की जो G20 की थीम थी वो यूँ थी, वसुधाविया कुटुम्बकम। यानी ये एक लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क्स कर लीजिए, ध्यान में रखिए। आप बहुत पछताओगे अगर ये याद नहीं करोगे, क्योंकि G20 से क्वेश्चंस देखने को भी मिले हैं और देखने को और भी मिलेंगे, ये याद रखना, ठीक है। देखिए इसकी थीम क्या थी भाई, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था भाई, 18वां एडिशन था। आइए भाई, इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम दिसंबर 1 2022 टिल नवंबर 30 2023। देखिए भाई ये यूँ होता है कि G20 का मकसद क्या है भाई, G20 में क्या होता है भाई, ग्रुप ऑफ 20, यूँ मान लीजिए कि कंट्रीज़ या ग्रुप मान लीजिए, किसी 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप होता है, 20 कंट्रीज़ का ये ग्रुप होता है। और हर एक कंट्री में मतलब ये एडिशन होता रहता है, ये समिट होती रहती है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें भाई, दिसंबर 1 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक ये इंडिया में इसकी प्रेसिडेंसी रही, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो भाई इसका परमानेंट कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है परमानेंट। अगर हम बात करें थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप समिट कहाँ पे हुआ था भाई, आप सबको पता होगा, श्रीनगर में हुआ था। बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा भी रही थी। आइए अब रामसर साइट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। रामसर साइट वेटलैंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे से मुराद ये है हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से भी ज़रूर देखने को मिलता है। देखिए भाई 2 न्यू रामसर साइट ऐड की गई हैं कश्मीर में। आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो जल्दी से यहाँ पे अपने जो माइंड है, अपने माइंड को खोल के अच्छे से देख लें। 2 रामसर साइट हैं या वेटलैंड मान लीजिए जो ऐड की गई थी भाई कश्मीर में न्यू, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये अगर हम बात करें स्टॉक असिस्टेंट की, उस एग्ज़ाम में पूछा था भाई कौन सी 2 जो वेटलैंड्स हैं या यूँ मान लीजिए रामसर साइट से न्यू वो ऐड की गई हैं कश्मीर में। तो अब कौन कौन सी थी, एक थे भाई अपने शालाबाग। शालाबाग कहाँ पे है भाई, गांदरबल में। दूसरा था भाई हाईगम। हाईगम कहाँ पे है, बारामूला में। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आपको करना है, इतना सारा याद रखना है भाई। ये सारा का सारा पैराग्राफ भी आपको याद नहीं रखना होगा। आपको इतना याद रखना होगा भाई अपनी लोकली लैंग्वेज में, आप यूँ याद रख लीजिए, जो मैं अपनी फोनेटिक वॉइस में आपको बता रहा हूँ भाई, यूँ याद रख लीजिए कि 2 रामसर साइट ऐड की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं भाई, एक है अपना शालाबाग और दूसरा है अपना हाईगम। शालाबाग और हाईगम, शालाबाग गांदरबल में है, हाईगम अपना बारामूला में। कुछ नहीं याद रखना है इनके सिवा, ओके।
देखिए भाई, विद द एडिशन ऑफ दीज टू द नंबर ऑफ रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ गॉन अप टू 5। देखिए भाई, पहले यूँ हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में तीन ही रामसर साइट थी, और अब क्या है कि ये 2 और ऐड होगी, अब 5 होगी। आइए सारी की सारी रामसर हाइट हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में साइट हैं उनको हम जान लेते हैं। पहली कौन सी थी भाई? सुरनसर और मनसर, या लेक मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, सुरनसर मनसर। उसके बाद थी भाई होकरसर, उसके बाद थी भाई वुलर लेक, उसके बाद 2 ऐड होगी, एक आ गई अपनी शालाबाग और एक आ गई हाईगम। शालाबाग अपनी गांधरबल में, हाईगम अपनी बारामूला में। ठीक है, तो देखिए भाई, ये थी एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा है। अगर हम बात करें स्टॉक असिस्टेंट की, रहमान राही के बारे में पूछा गया भाई, ये हैं क्या? ठीक है, क्या ये पोइट हैं, क्या ये ऑथर हैं, क्या ये साइंटिस्ट हैं, और यूँ पूछा गया था क्या ये यानी पॉलिटिशियन हैं, यूँ पूछा गया था। और अगर हम बात करें महजूर के बारे में, इनके बारे में भी पूछा जाता है, रसूल मीर के बारे में भी पूछा जाता है, हब्बा खातून के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें इनको इग्नोर करेंगे तो भाई फ़ायदा क्या है हमें इग्नोर करने का, जब हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और मिलता भी है, तो फिर हम इसको इग्नोर करें तो करें क्यों भाई? यूँ मान लीजिए ये लो, यहाँ पे मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। आप चले जाओगे एग्ज़ाम में बैठोगे, गुलाम अहमद महजूर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको नहीं आएगा, आप उसको स्किप कर दोगे। ओके, आओगे एनालिसिस करोगे, आपके क्वेश्चंस कम होंगे, आप यूँ सोचोगे वो भी पढ़ लिया होता तो इसको मैं क्रैक कर जाता, लेकिन नहीं पढ़ा, अब पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए अभी टाइम है, आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा भाई, आप टिक करके आओगे बढ़िया से तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक पे जोर रखिए। ठीक है, अगर लाइक नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। देखिए भाई, महजूर के बारे में अगर हम बात करें, इनका जो पूरा नाम क्या था भाई? पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज। आपसे और कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसके रिलेटेड आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा, फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज किनको कहा गया? तो आपको याद रखना है गुलाम अहमद महजूर, गुलाम अहमद महजूर, पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर को फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज कहा गया है। देखिए भाई, रसूल मीर के बारे में अगर हम बात करें तो जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, कहीं बार ये JKSSB के पेपर में पूछा गया है। हु इज़ नोन एज द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, तो रसूल मीर आपको याद रखना है। और कश्मीरी गज़ल के फादर भी इनको माना जाता है। यहाँ पे भी बड़े प्यारे प्यारे से सादा से जो मेरे एस्पिरेंट होते हैं उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पूछा जाता है भाई फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, वो रसूल मीर टिक कर देते हैं। फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल पूछा जाता है, वो गुलाम अहमद महजूर टिक कर देते हैं। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी होगी। फादर ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज महजूर हैं, और अगर हम बात करें फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल रसूल मीर है। देखिए भाई, जिंदा कौल किसको कहा गया? जिंदा कौल किसको कहा गया है? वाज द फर्स्ट कश्मीर, जिंदा कौल वाज द फर्स्ट कश्मीरी पोइट टू विन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखिए भाई, अगर हम बात करें साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में, तो जिंदा कौल था जो, ये पहले पोइट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड था वो जीता था। इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया सेशन है, कैसा लगा ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं, ऑलरेडी अगर हम बात करें भाई, बहुत सारी हमारी जो PDF हैं अभी तक जो पब्लिश हो चुकी हैं, पब्लिश का मतलब यूँ है कि भाई अपने प्यारे प्यारे से सादे से एस्पिरेंट के पास पहुँच चुकी हैं। तो अगर आप भी वो PDF लेके उसका बेनिफिट कुछ ना कुछ उठा सकते हैं, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9596736083, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप बिना टेंशन के, बिना झिझक के, शानदार तरीके से, आप ज़बरदस्त तरीके से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। PDF की प्राइस के बारे में बात करें भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो प्यारे प्यारे से एस्पिरेंट हैं, ताकि वो अपना लाभ उठा सके PDF लेके। तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएंगी। और अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक चैनल को ज़रूर करें भाई। लाइक करने से यूँ होता है हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हैं, अगर आप किसी भी JKSSB एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा है, ज़रूर हमें फीडबैक दिया करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।